हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके सिलेबस क्लास 10th के लेसन 1 और 4 और 7 की पोएम के ट्रांसलेशन करवा चुका हूँ और आज हम देखेंगे लेसन 3 और लेसन 2 भी मैं करवा चुका हूँ। लेसन 2 का ट्रांसलेशन भी करवा दिया है मैंने। आज हम लेसन 3 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे आज लेसन 3। आपका लेसन 3 का टाइटल क्या है? सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। नेशन मीन्स राष्ट्र और सैल्यूटेशन मीन्स सलाम। सैल्यूट मीन्स सलाम। तो स्टूडेंट, आपका टाइटल है सैल्यूटेशन टू द नेशन, राष्ट्र को सलाम। भगत सिंह वाज बिजी। भगत सिंह जो हैं वो बिजी थे रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में। इन फैक्ट, वास्तव में ही हैड जस्ट रीड ए फ्यू पेज, उन्होंने कुछ ही पेज पढ़े थे कि व्हेन द डोर ऑफ द डंजियन ओपनड, जब ही क्या हुआ, डोर खुला, दरवाज़ा खुला, जो कैद खाना था उसका दरवाज़ा खुला। एंड लेट इन ए जेल ऑफिसर, और एक जेल ऑफिसर, जेल का जो अधिकारी है वो अंदर आया। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एक्सक्यूशन। तो जेल अधिकारी था जो अंदर आया, उसने कहा सरदार जी, किससे कहा? भगत सिंह से। सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, कृपया तैयार हो जाइए। वी हैव बीन ऑर्डर्ड, हमें आदेश हुआ है या हमें आदेश मिला है। टू कैरी आउट द एक्सक्यूशन, मतलब आपको फांसी के लिए ले जाने के लिए। एक्सक्यूशन मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है स्टूडेंट? एक्सक्यूशन मीन्स फांसी। फांसी के लिए ले जाने के लिए हमें आदेश मिला है, सेड द ऑफिसर, उस अधिकारी ने कहा। फ्रेंड्स, आपकी अगली लाइन है, भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक। भगत सिंह जो थे वो पुस्तक पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज, उन्होंने उस अधिकारी से अपनी बिना आंख उठाए हुए फ्रॉम द बुक्स से, किताब से। वेट, उस अधिकारी से कहा इंतज़ार करो, वेट करो। वन रेवोल्यूशनरी, एक जो क्रांतिकारी है। स्टूडेंट, यहाँ रेवोल्यूशनरी मीन्स क्या होता है? क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी इज मीटिंग, मिल रहा है। एनोदर रेवोल्यूशनरी, एक दूसरे क्रांतिकारी से। तो फ्रेंड्स, जो भगत सिंह थे वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, उसकी जीवन गाथा पढ़ रहे थे, आत्मकथा, उसकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे वो। तो जो लेनिन था वो भी फ्रांस का एक क्या था? क्रांतिकारी था। तो उस क्रांतिकारी के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे वो, तो इसलिए उन्होंने उस जेल के अधिकारी से कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इसलिए इंतज़ार करो। द ऑफिसर वाज स्टंड, जो अधिकारी था वो अचंभित रह गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर स्टंड मीन्स क्या होगा? अचंभित रहना। बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस, भगत सिंह की जो आवाज़ थी उसकी जो टोन देखकर, उनकी जो आवाज़ में जो दबंगता थी उसको देखकर वो अचंभित रह गया। एंड स्टूड स्टिल, और वो सीधा खड़ा रहा। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, भगत सिंह ने उस पुस्तक को पढ़ा। ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, और फिर अचानक ही उन्होंने उस पुस्तक को, उस बुक को एयर, हवा में उछाला। स्टूड फोर्थ, और सीधे खड़े हो गए। एंड सेड, और कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, उनके साथ कैद खाने में दूसरी जो कोठरी थी उसमें राजगुरु भी थे और सुखदेव भी थे, उनको भी बाहर लाया गया उनकी सेल से। उनकी सेल मतलब उनकी कोठी से। दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेस कवर्ड, उन तीनों ने ही, दे मतलब फ्रेंड्स, वे मतलब तीनों, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, उन्होंने मना कर दिया टू गेट दियर फेस कवर्ड, उन्होंने अपने चेहरे पर फेस कवर लगाने से, मतलब जब फांसी पर ले जाते हैं तो मुंह ढककर ले जाते हैं,
उनकी गर्दन में कुछ पहना देते हैं कपड़ा, तो उस फेस कवर पहनने से उन्होंने मना कर दिया। बियर द केप, और टोपी लगाने से भी मना कर दिया, जो केप लगाया जाता है। एंड गेट हैंडकफ्ड, और हथकड़ी लगाने से मना कर दिया। द थ्री रेवोल्यूशनरीज walked along singing patriot song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides। जो तीनों क्रांतिकारी थे फ्रेंड्स, जो तीनों क्रांतिकारी थे, द थ्री रेवोल्यूशनरीज walked, वो चल रहे थे, एलोंग साथ साथ, सिंगिंग ए पेट्रोइट सॉन्ग, देशभक्त गीत गाते हुए, देशभक्ति के जो गीत होते हैं वो गाते हुए, इन्हें जोबियल मूड, प्रसन्नचित मुद्रा में, आनंदित मुद्रा में। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स, और उनको फॉलो किया जा रहा था, उनके पीछे पीछे जेल के जो ऑफिशियल थे, जो जेल के अधिकारी थे, वो ऑल साइड उनके सभी तरफ चल रहे थे। आसपास चारों तरफ जेल के जो अधिकारी लोग थे वो चल रहे थे। ए ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट consisting of photographers, reporters, the public and the members of Bhagat Singh's family। A huge crowd, एक बड़ी भीड़, had assembled, इकट्ठी हो गई थी, at the gate, गेट पर, जो जेल का गेट था, मेन गेट था उस पर। consisting of photographers, तो वहाँ पर कौन कौन इकट्ठे हुए थे? जो फोटोग्राफर है, रिपोर्टर्स है, और द पब्लिक, और जो जनता है, एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और जो भगत सिंह की जो फैमिली के जो सदस्य थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे। तो फ्रेंड्स, आपकी नेक्स्ट लाइन है, द क्राउड वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ थी वो अनियंत्रित होती जा रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड, जोर जोर से नारे लगाए जा रहे थे, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जेल के अंदर और जेल के बाहर, दोनों तरफ। भगत सिंह फादर, भगत सिंह के जो पिता थे, सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह रिलीज्ड डेट द पुलिस माइट फायर। तो फ्रेंड्स, जो भगत सिंह के पिता थे सरदार किशन सिंह, उन्होंने समझा कि जो पुलिस है वो, उन्होंने सोचा कि जो पुलिस है वो फायरिंग कर सकती है, एंड और या लाठीचार्ज भी कर सकती है, लाठी चला सकती है भीड़ के ऊपर। तो द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, तो ये किसी भी क्षण हो सकता है, पुलिस ऐसा कभी भी कर सकती है, और जो जिसमें कई जो इनोसेंट लोग हैं, जो जिनके कोई गलती नहीं है, जो निर्दोष लोग हैं, वो मारे जाएंगे, वो डाई, वो मारे जाएंगे, पुलिस फायरिंग करती है या लाठीचार्ज करती है तो। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। कौन ने कहा स्टूडेंट्स? जो भगत सिंह के पिता है सरदार किशन सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लेट्स अस गो, आओ हम चलते हैं। लेट्स सम मिसफॉर्चून, कुछ दुर्घटना घटे, शुड बी फॉल द हार्मलेस, और किसी को कोई नुकसान या क्षति हो, जो इनोसेंट पीपल है, जो निर्दोष लोग हैं, उनको कोई नुकसान या क्षति हो, इससे पहले ही हम यहाँ से चल देते हैं। भगत सिंह मदर, तो भगत सिंह की जो माँ है, बास रिलुक्टेंट, तो वो जाना नहीं चाहती थी वहाँ से, लीव द प्लेस, उस स्थान को छोड़कर। बट शी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली, किंतु वहाँ मना नहीं कर सकी, जो उनके पति ने उनसे कहा, हस्बैंड प्ली, उनके हस्बैंड ने जो दलील दी, उस दलील पर उनको वहाँ से स्थान छोड़ना पड़ा। सरदार किशन सिंह मैनेज टू ड्राइव अवे द क्राउड ए लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड सम अनटूवर्ड इंसिडेंट। तो फ्रेंड्स, जो सरदार किशन सिंह थे, उन्होंने उस भीड़ को मैनेज किया, और उसको खींचकर, उस भीड़ को मतलब उनको थोड़ा दूर ले गए, या अबे मीन्स दूर, द क्राउड, उस भीड़ को दूर ले गए, लिटिल फर्दर, कुछ दूरी पर, जो जेल थी, मेन गेट था जेल का, उससे कुछ दूरी पर ले गए, फ्रॉम द गेट से दूर ले गए, टू अवॉइड, बचने के लिए, सम अनटूवर्ड, ताकि कुछ अनहोनी घटित ना हो, इंसिडेंट, कुछ अनहोनी घटना घटित ना हो। एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया,
क्या कर दिया शुरू फ्रेंड्स, उन्होंने डिलीवरिंग ए स्पीच, उन्होंने एक भाषण देना शुरू कर दिया, स्पीच देना, टू डाइवर्ट देयर माइंड, ताकि जो भीड़ है, जो जनता है, उनका जो दिमाग है दूसरी तरफ लग जाए, उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, मतलब उनका मन दूसरी तरफ लग जाए, वो उधर जो जहाँ पर फांसी दी जा रही है उधर उनका ध्यान नहीं जाए। फ्रॉम द गेलोज, गेलोज मतलब वही फांसी की जो प्रक्रिया हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने जो भगत सिंह के पिता थे सरदार किशन सिंह, उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दिया। भीड़ को दूर ले जाकर उनको कुछ बताने लगे, बोलने लगे। तो फ्रेंड्स आपका ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 देखेंगे इसी लेसन का। तो स्टूडेंट्स थैंक्स।